प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों एवं जौनपुर जनपद के धरा को एवं अस्मिता की रक्षा करने वाले शुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। बंधुओं, साथियों, विगत 2 वर्षों से टीडी कॉलेज महाविद्यालय अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। दिनांक 18 मार्च 2024 को महाविद्यालय परिसर में एक घटना घटित होती है और उस घटना के पश्चात अगले दिन अर्थात आज के दिन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किंचित शिक्षक हितों के लिए संघर्ष करने वाले, समाज के रक्षक, छात्रों के भविष्य की रक्षा करने वाले कुछ शिक्षक साथियों के ऊपर, जिसमें मैं भी हूँ, माननीय प्राचार्य जी द्वारा एक FIR दर्ज कराया जाता है। बंधुओं, FIR दर्ज होना या जेल जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में स्थित टीडी कॉलेज के माननीय प्राचार्य जी से महाविद्यालय की रक्षा करना अति आवश्यक है। मैं उनके कार्यशैली, व्यवहार और हठधर्मिता पर के साथ साथ उनके सेवा काल में किए गए अपने शैक्षणिक कृत्यों को आपके समक्ष अवगत कराना चाहता हूं, जिसके पश्चात आप सभी विद्वान हैं और आप उसका मूल्यांकन कर लेंगे कि शिक्षक साथियों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन उचित किया या अनुचित किया। मित्रों, कल की घटना के पूर्व ही विगत 8 महीने से लगातार शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य शिक्षक साथियों के द्वारा अनवरत प्राचार्य जी से शिक्षक समस्याओं को लेकर वार्ता चलती रहती थी, जिसमें शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षकों का एक हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके वेतन से संबंधित बातें और महाविद्यालय में उपस्थिति को लेकर के हर बार जब यह वार्ता उनसे होती थी तो वह अपनी हठधर्मिता और अपने प्राचार्य पद का दंभ दिखाते हुए यह कहते थे कि मुझे जो इच्छा करेगी वही मैं करूँगा और न तो मैं नियम जानता हूँ न तो कानून। बायोमेट्रिक के संदर्भ में विगत 2 महीने से 3 महीने से प्राचार्य जी से अनवरत परिचर्चा हो रही है कि सर, निदेशालय द्वारा जो पत्र प्रेषित हुआ है उसमें कहीं भी यह उल्लिखित नहीं है कि महाविद्यालय का शिक्षक 2 बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। महाविद्यालय 100 वर्ष पुराना है और परंपरा रही है कि महाविद्यालय का शिक्षक प्राचार्य सहित उसी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता था और सिर्फ 1 बार। हम यह मान भी लेते हैं कि हमको 2 बार नहीं 8 बार आप बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज कराइए, लेकिन क्या महाविद्यालय का शिक्षक एक जगह उपस्थिति बायोमेट्रिक से एक मशीन पर दर्ज करेगा और प्राचार्य जी अपने आप को महत्वपूर्ण बनाते हुए सिर्फ अपने लिए एक बायोमेट्रिक मशीन पर अकेले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? और यह सब लोग जानते हैं कि बायोमेट्रिक
कि उपस्थिति में फेस और फिंगर के अतिरिक्त कोड भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तो वह उस कोड को उसमें बाद में अंकित करके अपनी उपस्थिति या किसी अन्य से अंकित करवा करके, बाद में नहीं, किसी अन्य से अंकित करवा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। यह नहीं करेंगे क्योंकि इनको समय समय पर महाविद्यालय से गायब रहना है और गायब रह करके अपने विभिन्न महाविद्यालय के विरोध में, शिक्षकों के विरोध में कार्य करते रहना है। समस्याएं अनगिनत हैं जिसका न तो महाविद्यालय में समाधान होता है, न तो समय से उसको सुना जाता है। जब भी इस विषय पर चर्चा होती है तो प्राचार्य जी द्वारा सिर्फ अपने पद का दंभ दिखाते हुए किसी भी कार्य को सुगमता से करने का कभी भी कोई प्रयास नहीं किया जाता। यह तो महाविद्यालय की एक छोटी सी समस्या को मैं बताया हूँ। मैं छात्रों के साथ इनकी कार्यशैली को बताना चाहता हूँ। ये हम लोगों के एक ऊंची आवाज में बात करने पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, तो ये उस दिन कहाँ चले गए थे जिस दिन एक शोध छात्रा की PhD पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसकी पूरी PhD को काट देते हैं और काटने के पश्चात उस छात्रा द्वारा इनके ऊपर राजभवन से लेकर महाविद्यालय, निदेशालय, हर जगह इनकी शिकायत की जाती है और करती है वह छात्रा। और अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय में उस शिकायत पर जांच चल भी रही है। छात्राएं जब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में परीक्षा देने आती हैं तो ट्रांसपेरेंट उनकी पर्स को सामूहिक रूप में 50-100 की संख्या बना करके प्राचार्य अपने समक्ष उन गरीब